दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात थी। सर्द हवाएं दिल्ली की गलियों में हड्डियों को चीरती फिर रही थी। लोग आग के पास बैठे थे, लेकिन स्टेशन पर आज भीड़ कुछ कम थी। राजधानी एक्सप्रेस रात 11:40 दिल्ली से पटना की ओर रवाना होने वाली थी। कोच B5 एक थर्ड एसी का डब्बा जरा अजीब था। ना उसका फर्श बाकी डिब्बों की तरह चमक रहा था, ना उसमें वैसी खुशबू थी जैसी बाकी कोच में थी। दरवाजे की धातु हल्की जली जली सी लग रही थी। सीटों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान किसी के ध्यान में नहीं आए। B5 कोच में केवल 7 यात्री चढ़े। मिसेस घोष, एक 70 साल की बंगाली महिला, अकेली, और सिंह परिवार, पति पत्नी और उनका 9 साल का बेटा राजू। अविनाश, एक ऑफिस जाने वाला व्यापारी। राहुल और अर्जुन, कॉलेज के 2 दोस्त, और एक अजनबी लड़का जिसकी उम्र लगभग 17-18 के बीच थी, जो पूरे रास्ते चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई, शुरू में सब सामान्य था। लोग फ़ोन चार्ज में लगाकर चाय पी रहे थे। कुछ ने कान में ईयरफोन डाल लिए थे। राहुल और अर्जुन हंसी मजाक कर रहे थे। सिंह दंपति अपने बेटे को सुला रहा था और मिसेस घोष अपने पूजा के जप में लगी थी। लेकिन रात के 1 बजते बजते माहौल कुछ अजीब सा हो गया। 1:28 पर ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी। मोहर घाट स्टेशन टूटा फूटा, काई जमी हुई, चारों तरफ धुंध, और ना कोई प्लेटफॉर्म पर था और ना ही रोशनी। प्लेटफॉर्म का बोर्ड भी आधा टूटा हुआ था और उस पर सिर्फ घाट साफ दिख रहा था। किसी ने इस स्टेशन का नाम कभी नहीं सुना था। सिंह जी ने दरवाजे से झांककर टीटी को ढूंढा, लेकिन टीटी कहीं नहीं दिखा। कोच का पूरा माहौल अचानक ठंडा हो गया। एसी नहीं, बल्कि किसी बर्फीली चीज़ की हवा बहने लगी थी। तभी मिसेस घोष ने खिड़की से देखा। एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके बाल गीले और बिखरे थे, चेहरा काला और आंखें सुर्ख। वो सीधा बोगी की खिड़की की तरफ घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मिसेस घोष चीख पड़ी, लेकिन जब सबने बाहर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। अगले ही पल कोच की लाइट्स झपकने लगी और फिर एकदम बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ ट्रेन की सीटी और पटरियों की आवाज़ गूंज रही थी। राजू अचानक रोने लगा। मम्मी, कोई मुझे देख रहा है। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। तभी अचानक बोगी के दरवाजे अपने आप खुले और तेज हवा अंदर आई। 1 मिनट के लिए ट्रेन उसी स्टेशन पर फिर से रुका, मोहर घाट पर, दूसरी बार। अब अर्जुन ने खिड़की से देखा। वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बच्चा था, उल्टा लटका हुआ, खून से सना। अर्जुन ने चिल्लाकर राहुल को उठाया, लेकिन राहुल की आंखें खुली ही नहीं। जब उसके चेहरे पर पानी छिड़का गया, तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां गायब थी। राहुल की मौत हो चुकी थी। अब सब डर के मारे कांपने लगे। कोच की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी और खिड़कियों पर किसी ने बाहर से खून से हाथ रगड़े थे। हर शीशे पर लकीरें बन चुकी थी। तभी अचानक सिंह जी उठकर बाथरूम की ओर भागे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहीं चीख पड़े। उनकी आत्मा तक जम गई। बाथरूम के अंदर एक लड़की की लाश टंगी थी, गर्दन उल्टी मुड़ी हुई, और उस पर खून से लिखा था, मेरी माँ को किसी ने नहीं रोका, अब तुम सब नहीं बचोगे। उस चीख के बाद कोच B5 में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। ना कोई स्टाफ, ना कोई गार्ड, जैसे पूरी ट्रेन वीरान हो गई थी। अब बचे थे सिंह परिवार, अविनाश, मिसेस घोष और वह अजनबी लड़का। अचानक लड़का खड़ा हो गया और बोला, अब ये ट्रेन कहीं नहीं जा रही। मोहर घाट से निकलना नामुमकिन है। आप सब ने उस आत्मा को देख लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगी। आप सब मर चुके हैं, बस थोड़ा समय बाकी है। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसकी आवाज़ जैसे किसी और की हो गई थी। तभी ट्रेन एक झटका मारकर फिर से मोहर घाट स्टेशन पर रुकी, तीसरी बार। इस बार प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी
अधजले चेहरे, बिना आंखों के लोग और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई कई स्त्रियां। एक एक करके ये आत्माएं कोच B5 में चढ़ने लगी। सिंह परिवार ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे थे। राजू सबसे पहले खींचा गया। कोई अंधी ताकत उसे घसीटती चली गई और अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में फटा हुआ नजर आया। सिंह जी ने देखा, उनकी पत्नी एक कोने में बैठे कांप रही थी, लेकिन उसकी गर्दन घूमकर पीछे की तरफ हो चुकी थी। मिसेस घोष कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी, लेकिन तभी वो औरत सफ़ेद साड़ी वाली प्रकट हुई। उसने उनके चेहरे को अपने नाखूनों से चीर दिया और खून को अपनी आंखों में भर लिया। अविनाश बोगी से कूद गया, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर गिरा उसे एहसास हुआ पटरी के पास कोई ट्रेन थी ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब थी, खाली अंधेरा था। सुबह जब लोग ट्रेन के पास पहुँचे, उन्हें एक आदमी बड़बड़ाते मिला। वो ट्रेन नहीं थी, वो मौत थी। रिपोर्ट में सामने आया